बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर कुछ मिनटों पर बिजली कड़कती और कमरे को एकदम से चमका देती, फिर अंधेरा। 4 दोस्त अमित, रिया, निखिल और सोनिया एक कमरे में एक मेज के चारों ओर बैठे हुए थे। मेज पर लूडो की रंगीन गोटियां बिखरी हुई थी। बिजली जाने पर हंसी मजाक बंद हो जाता, फिर लाइट आते ही फिर से शुरू हो जाता। अमित हंसते हुए बोला, ये लूडो तो बहुत पुराना है क्या? इसकी गोटियां तो हड्डी की तरह सफेद हो गई हैं। रिया ने गौर से देखा, सचमुच सफेद गोटों पर काले काले धब्बे थे, मानो सूखा हुआ खून हो। उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बाहर का मौसम और बिजली की कड़क इतनी थी कि वो किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रहे थे। निखिल पासा फेंकने ही वाला था कि उसका हाथ कांप गया और पासा मेज के नीचे जा गिरा। वो झुकने लगा, मगर सोनिया ने रोक लिया। छोड़ यार, ये पुराना लूडो है, नीचे गंदा होगा। कुछ देर बाद बिजली फिर चली गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे उनकी रूह कांप गई। पासा अपने आप घूमने लगा। जब बिजली आई तो उन्होंने देखा पासा एक नंबर पर रुका था। उन्होंने डर कर एक दूसरे को देखा। फिर वही हुआ, पासा घूमा और किसी और गोटी पर जाकर रुका। अब डर का माहौल बन चुका था। रिया ने कांपते हाथों से पासा उठाया। वो उसे फेंकने ही वाली थी कि अचानक लाइट चली गई। इस बार कुछ अलग था। अंधेरे में एक ठंडी हवा कमरे में घुसी, उनकी गर्दन के पीछे सनसनाती हुई निकल गई। पासा फिर घूमने लगा। वो आवाज अब और तेज थी। अचानक बिजली लौटी। मेज पर रखी गोटियां हिल रही थी, मानो कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। एक गोटी मेज से गिरकर फर्श पर लुढ़कती हुई एक कोने में जाकर रुकी। उन्हें लगा वो कोना बहुत ज्यादा ठंडा है। डर के मारे उनकी सांसें थम सी गईं। तभी उस कोने से एक काली परछाई निकली और मेज के पास आकर खड़ी हो गई। उसका रूप साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन इतना तो समझ आ गया कि वो एक महिला थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था और वो हंस रही थी। फिर उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई दी, अब बारी है मेरी। फुसफुसाहट बिल्कुल पास से आई, मानो उनके कान के पास कोई बोल रहा हो। वे घबरा कर इधर उधर देखने लगे, लेकिन अंधेरे में कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। फिर अचानक से लाइट आ गई। इस बार कमरा सामान्य लग रहा था, मानो कुछ हुआ ही न हो। लेकिन लूडो सेट बदल चुका था। रंगीन गोटियां गायब हो गई थी। उनकी जगह अब सफेद हड्डियों जैसी गोटियां थीं। उस काले कोने से फिर वही फुसफुसाहट आई, खेलना शुरू करते हैं। चीख निकलने से पहले ही वो चारों बेहोश हो गए। जब सुबह सूरज निकला तो उन्हें होश आया। पूरी रात की घटना याद आते ही उनकी रूह कांप गई। लूडो गायब था, सिर्फ सफेद गोटियां फर्श पर बिखरी पड़ी थी। वो दोबारा उस घर में कभी नहीं गए और ना ही कभी दोबारा लूडो खेला। इस घटना ने उन्हें जिंदगी भर का ऐसा सबक सिखा दिया जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे।